दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पुलिस की ताकत या सत्ता की नहीं, बल्कि इंसानियत और हिम्मत की मिसाल है। ये है आईपीएस ऑफिसर साक्षी राठौड़ की सच्ची कहानी। एक ऐसी महिला जिसने भ्रष्टाचार और ताकतवर सिस्टम के सामने खड़े होकर सच की राह चुनी। सड़कों पर आम लोग डर से कांपते हैं, अपराधी बेखौफ घूमते हैं और वहीं कुछ अधिकारी खुद सत्ता के नाम पर कानून की हिफाजत भूल जाते हैं। लेकिन साक्षी राठौड़ ने यह दिखा दिया कि इंसानियत और साहस की ताकत सबसे बड़ी होती है। इस कहानी में आपको दिखेगा कैसे भ्रष्ट पुलिस के पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई सामने आती है और कैसे एक अकेली महिला ने पूरा सिस्टम हिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सच्चाई की कहानी। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे में ऑरेंज रंग का सलवार सूट और गोल्डन दुपट्टा पहने एक जवान और खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि आईपीएस ऑफिसर साक्षी राठौड़ थी। साक्षी उस समय अपने पापा की दवा लेने के लिए एक डॉक्टर के घर जा रही थी। उसके पापा को दिल की बीमारी थी और रात में उनका दिल अचानक तेज धड़कने लगा था। साथ ही उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। पापा की हालत देखते हुए साक्षी घबरा गई और तुरंत दवा लेने के लिए रात के समय ही घर से निकल पड़ी। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन चेहरे पर पापा की तबीयत की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही साक्षी की नजर सड़क के किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 4 हवलदार और थाने का इंस्पेक्टर ब्रिजेश ठाकुर बैठे हुए थे, जो पूरी तरह नशे में चूर थे। जैसे ही इंस्पेक्टर ठाकुर की नजर साक्षी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बगल में बैठे एक हवलदार को ठोकर मारते हुए कहा, ओए देखो तो, इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। यह सुनकर बाकी हवलदार भी कुटिल हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी यह लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही जिले की आईपीएस ऑफिसर है। साक्षी ने जब यह सब देखा तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ी। तुम लोग पुलिस होकर यह सब कर रहे हो, खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है, साक्षी ने सख्त लहजे में कहा। उसके सुर में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी हवालदार एक पल के लिए खामोश हो गए, मगर ठाकुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह लड़खड़ाते हुए उठा और साक्षी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों साफ झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हो? बड़ी खूबसूरत लग रही हो, जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं, ठाकुर ने बेहुदा हंसी के साथ कहा और साक्षी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। साक्षी का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत देती हूँ इसलिए चुप हूँ, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। ये सुनकर ठाकुर ठट्ठाका मारकर हंस पड़ा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूँ। तुम क्या कर लोगी? इतना कहकर उसने जोर से साक्षी का हाथ पकड़ लिया और पास खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जुबान खींच लूंगा। ठाकुर की हरकत देखकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दर्द भरे सुर में कहा, आप हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए, वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे टक्कर मत दीजिए, साक्षी ने गुस्से से कहा। मगर ठाकुर ने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने साक्षी को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो, ठाकुर ने झर उगलते हुए कहा। बस, साक्षी का धैर्य जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से ठाकुर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि ठाकुर लड़खड़ा गया। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से साक्षी के सिर पर दे मारी। बोतल के टुकड़े साक्षी के सिर में धंस गए। खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। मगर ठाकुर यहीं नहीं रुका। उसने साक्षी को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। साक्षी दर्द से करा उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वो जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी ठाकुर ने उसका फोन झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी हवलदार भी खड़े हो गए।
साक्षी समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं रहा, बल्कि जान की बाजी लग सकती है। रात की इस घटना के बाद साक्षी राठौड़ का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था। वो बमुश्किल खुद को संभालती हुई तेजी से वहां से भागी और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों में अब भी ठाकुर की गंदी बातें गूंज रही थीं। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। न जाने यह लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे। पब्लिक अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में सड़क पर दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, इन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। साक्षी की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि इन्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी और हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। पूरा रात वह नींद की एक भी झलक ना ले सकी। सुबह होते ही उसने एक प्लान बनाया और अपनी बचपन की सहेली सुमन को फोन लगाया। सुमन से उसकी गहरी दोस्ती थी। साक्षी ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में सुमन को विस्तार से बताया। अगले रात योजना के मुताबिक सुमन को बिल्कुल आम लड़की की तरह तैयार किया गया। सलवार सूट पहनकर वह धीरे धीरे सड़क के उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछले रात ठाकुर और उसके हवालदार शराब पी रहे थे। साक्षी भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वह दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था। सड़क किनारे वही मंजर दोबारा था। इंस्पेक्टर ठाकुर और उसके हवालदार शराब की बोतलें खोले बैठे थे, गंदे गाने बजा रहे थे और बेहुदा हंसी उड़ा रहे थे। एक हवलदार ने सुमन को देखा और ठाकुर से कहा, साहब, ये लड़की फिर से अकेली सड़क पर जा रही है। ठाकुर ने धीमे से हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लगता है किस्मत आज हमारे साथ है। देखो इसे कैसे रोका जाए, आज कुछ खास होने वाला है। वह सब उठकर सुमन के पास पहुंचे। सुमन घबराई सी खड़ी हो गई। ठाकुर नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतने रात को कहां निकल पड़ी हो? चलो थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया। इतना कहते हुए ठाकुर बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। सुमन ने डरने का नाटक किया। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। सुमन जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। उधर दूर खड़ी साक्षी सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े थीं ताकि कोई सबूत छूट न जाए। जब हद पार होने लगी तो सुमन ने प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग निकली। ठाकुर गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे! मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग ना पाया। सुमन भागते हुए सीधी साक्षी के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकल गईं और अपने अपने घर चली गईं। अब साक्षी के पास ठाकुर और उसके हवलदारों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ एक सबूत से इतना बड़ा इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि यह साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। साक्षी ने सोचा कि अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ठाकुर और उसके हवालदार बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में काम आए, बल्कि पूरी पब्लिक को हिलाकर रख दे। तीसरी रात पीले रंग की हल्की साड़ी पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए और हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े साक्षी राठौड़ दूर से ही सब कुछ देख रही थी। वही मंजर था। इंस्पेक्टर ठाकुर और उसके हवालदार सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा हंसी झांक जारी था। साक्षी ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छुपते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की। बोतलें, हंसी, गालियां और इंस्पेक्टर ठाकुर का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत काफी है तो वह फौरन घर लौट आई। पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और इस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। ये लोग पुलिस की वर्दी में दाग हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब यह सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन साक्षी को पता था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से काम नहीं बनेगा। ठाकुर के रसूख बड़े थे और थाने के कई लोग
उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि आवाम की मदद और अफसरों का सहारा भी जरूरी था। अगले सुबह साक्षी ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद औरतों और बुजुर्गों को घर बुलाया और उन्हें वीडियो दिखाई। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे जिले के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। वहीं एक औरत ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद हैं, आप जो कहेंगी हम करेंगे। साक्षी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि अवामी सहारा मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की, बड़े अफसरों तक पहुंचने की। साक्षी जानती थी कि ठाकुर को सीधे पकड़वाना आसान नहीं। अगर वह सीधे थाने जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वह सीधे जिले के डीएसपी, फिर एएसपी और जरूरत पड़ी तो डीएम तक जाएगी। सबूत तैयार करके वह सबसे पहले डीएसपी विशाल चौधरी के ऑफिस पहुंची। विशाल चौधरी एक सख्त और ईमानदार अफसर माने जाते थे। साक्षी ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना तफसील से सुनाई। वीडियो देखकर डीएसपी हैरान रह गए। मैडम, ये मामला बहुत बड़ा है। ठाकुर का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया, उन्होंने गंभीर लहजे में कहा। सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबाया ना जाए, मैं खुद गवाही दूंगी, साक्षी ने दृढ़ लहजे में कहा। डीएसपी ने हामी भरी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल ना बचे। ये सुनकर साक्षी ने अपने अगले कदम के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी, इस बार ऑडियो भी साथ में, और कुछ स्थानीय लोगों को लेकर स्टिंग ऑपरेशन करूंगी ताकि अदालत में मामला मजबूती से टिक सके। डीएसपी ने साक्षी की योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी और हाँ, इस मामले को मैं खुद एसपी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात साक्षी ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोस के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक औरत को अपने साथ लिया। तय हुआ कि औरत आम राहगीर बनकर वहां से गुजरेगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। साक्षी खुद कैमरे के साथ तैयार रही। जैसा अंदाजा था, ठाकुर और उसके हवलदार फिर वहीं हरकतें करते दिखे। उन्होंने उस औरत को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार साक्षी के पास वीडियो के साथ साथ ऑडियो के सबूत भी थे। अगली सुबह साक्षी सीधे एएसपी अर्जुन सेन के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और आवामी गवाहों की फहरिस्त दिखाई। वीडियो देखते ही एएसपी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। यह लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, मैं इसे फौरन डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं, उन्होंने कहा। उसके बाद साक्षी और एसपी खुद डीएम निशिका गुप्ता के दफ्तर पहुंचे। निशिका गुप्ता अपने खड्डे फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने वीडियो देखा और कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है, ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक हैं। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने फौरन हुक्म दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। साथ ही ठाकुर और उसके हवलदारों को फौरन ड्यूटी से निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। साक्षी की मेहनत रंग ला रही थी। ठाकुर और उसके आदमी अब भी बेखबर थे कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी है। साक्षी ने आवामी गवाहों से लिखित बयान लिए और सभी सबूत एक फाइल में इकट्ठा कर दिए। डीएम ने अगले ही रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हुक्म दिया। साक्षी मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन दरिंदों का चेहरा बेनकाब करेंगे। साक्षी की आंखों में चमक थी। उसने सोचा कि अब यह लोग सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, बल्कि यह सबक सीखेंगे कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगली सुबह शहर में हलचल मच चुकी थी। साक्षी राठौड़ ने जैसे ही डीएम के हुक्म पर सारे सबूत सौंपे, मामला रफ्तार पकड़ गया। डीएम निशिका गुप्ता ने उसी रात जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, आवाम और तमाम पुलिस अफसर वहां इकट्ठे हो गए। साक्षी ने अपने हाथ में वह फाइल कसकर पकड़ी हुई थी जिसमें पिछले 3 रातों में जुटाए गए सारे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और आवामी लिखित बयान थे। यह फाइल अब इंस्पेक्टर ठाकुर और उसके साथियों के करियर को खत्म करने वाली थी। डीएम निशिका गुप्ता हॉल में पहुंची। उनके चेहरे पर सख्ती थी और आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का नहीं बल्कि दरिंदगी का काम कर रहे हैं। साक्षी आगे बढ़ी। उन्होंने माइक उठाया और सबको संबोधित करते हुए कहा, 3 रात पहले मैंने देखा कि हमारे ही जिले के थाने में तैनात इंस्पेक्टर ठाकुर और उसके हवलदार खुलेआम शराब पी रहे थे और औरतों को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। यही नहीं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी भी की।
अगर मैं चुप रहती तो यह दरिंदे न जाने और कितनी लड़कियों को शिकार बनाते। इसीलिए मैंने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद साक्षी ने वीडियो मीडिया और आवाम के सामने चला दिए। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि ठाकुर और उसके हवलदार शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर औरतों को परेशान कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे और खुलेआम शराब पी रहे थे। वीडियो देखते ही हॉल में बैठे लोग भड़क उठे। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे और आवाम चीख रही थी, सस्पेंड करो इन्हें, जेल भेजो इनको। डीएम ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा कि इन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह इंस्पेक्टर हो या हवालदार। इसी दौरान जब ठाकुर और उसके हवालदारों को खबर मिली कि उनके खिलाफ सबूत के साथ डीएम और मीडिया के सामने खुलासा हो चुका है, तो थाने में हड़कंप मच गया। ठाकुर गुस्से और डर से बौखलाकर चिल्लाया, यह सब उस साक्षी राठौड़ की साजिश है, लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन सस्पेंड करता है। इतने में डीएसपी विशाल चौधरी और एसपी अर्जुन सेन पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ठाकुर को एएसपी ने कड़क आवाज में पुकारा। ठाकुर ने अकड़ दिखाने की कोशिश की और कहा, सर यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एएसपी ने एक न सुनी और कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है, तुमने कानून और पुलिस वर्दी दोनों का अपमान किया है। डीएम मैडम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी हवलदारों को फौरन निलंबित किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये सुनते ही ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। साक्षी भी वहां मौजूद थी। जैसे ही ठाकुर की नजर उस पर पड़ी तो वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। साक्षी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं ठाकुर, तुमने खुद को बर्बाद किया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। एसपी ने हुक्म दिया और हथकड़ी लगाई। ठाकुर और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। थाने के बाकी पुलिस अफसर यह सब देखकर शर्म से सर झुका लिए। उस दिन के बाद से थाने में बहुत सुधार हुए। अब सभी पुलिस कर्मियों को समझ आ चुका था कि यह वर्दी क्यों बनी है और इसका असली मकसद क्या है। नियमों का पालन करना और जनता की सुरक्षा करना ही वर्दी की सच्ची गरिमा है। कुछ ही हफ्तों में थाना का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हो गए थे और लोग भी पुलिस से डरने के बजाय भरोसा करने लगे। साक्षी शर्मा की बहादुरी और दृढ़ता की वजह से शहर में कानून और व्यवस्था मजबूत हुई। लोगों ने महसूस किया कि अगर सही लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और खड़े हों तो भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता पर काबू पाया जा सकता है। ठाकुर और उसके हवलदार अब सिर्फ थाने में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में बदनाम हो गए थे। साक्षी की कहानी ने साबित कर दिया कि अकेली भी एक ईमानदार अफसर बड़ी ताकत रखती है और उसके साहस से पूरे सिस्टम को बदलना संभव है। शहर की गलियां अब सुरक्षित थीं और जनता ने जाना कि कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता। साक्षी की मेहनत और साहस ने सिर्फ अपराधियों को सबक नहीं सिखाया बल्कि पूरे शहर में न्याय और ईमानदारी की मिसाल कायम की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी का हिस्सा बन सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले और भी दिलचस्प और सस्पेंसफुल वीडियो मिस न करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई अपडेट आपको तुरंत मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।